राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कर्मा बाई की कथा का पार्ट 2 सुनाती हूँ मैं आपको। कुछ वर्ष बाद कर्मा बाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्मा बाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने अपना निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली साफ हो जाती और इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्मा बाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्मा बाई ने बड़े प्यार से उस बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने बड़े ही चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा ली और उनसे कहा, माँ खिचड़ा बहुत अच्छा है, मैं कल भी खिचड़ा खाने आऊँगा। कर्मा बाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज़ खिचड़ा बनाकर रखूँगी, तू रोज़ खिचड़ा खाने आ जाना। कहकर बालक ने कहा, ठीक है माँ, ने रोज़ खिचड़ा खाने आऊँगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्मा बाई भी रोज़ अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली भरकर रख देती। फिर भगवान खिचड़े का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वे बालक आ जाता। फिर कर्मा बाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्मा बाई बिना स्नान आदि किए, चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्मा बाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने में पाप लगता है। इसलिए उसने कर्मा बाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु ने ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। यह सब करने में कर्मा बाई को बहुत देर लग गई, लेकिन वो बालक रोज की तरह सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ा दे, माँ जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ा देर रुक जा। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा खाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाते और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी को स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। वे सोचने लगे, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग भी नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ा कहाँ से आता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं न कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वह मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खाते हैं, भगवान हमें भी बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथ के पुरी में ही रहती है। वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं रोज़ सुबह जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ा
खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसने स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गए। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। यह सब काम करने में उसे बहुत देरी हो जाती है और मुझे खिचड़े खाने का इंतज़ार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भागकर आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और उस साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी ने यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उसने कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करो। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन पहले की तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कुछ वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकलते रहे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या आप हमसे कोई भूल हो गई है या अपराध है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी ने राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझे में विलीन हो गई है, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारी और संतों से राय ली और यह आदेश किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का भोग लगा जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो सके। इसीलिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खिचड़े का भोग प्रतिदिन लगाया जाता है। आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। तो मेरी वीडियो यह कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।